हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द ब्रीडर्स वांट टू इनकॉर्पोरेट डिजायर्ड कैरेक्टर्स इनटू द क्रॉप प्लांट्स दे शुड। स्टेटमेंट नंबर 1 है इंक्रीज एंड इम्प्रूव यील्ड। स्टेटमेंट नंबर 2 है इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी। ऑप्शन नंबर 3 है रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस लाइक वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। एंड स्टेटमेंट नंबर 4 है आपका इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बच्चों, हम लोग अपने की कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि जब कभी भी हम या कोई भी इंसान चाहता है कि अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स तैयार हो सकें, ठीक है, जब हम अपने डिजायर्ड प्लांट्स तैयार करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे प्लांट्स को तैयार करते हैं जिनसे हमें मोर इकोनॉमिक वैल्यू मिल सके, मोर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके। तो डिजायर्ड प्लांट्स आर ऑफ मोर इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, जिनका यूज हम कॉमर्शियल पर्पस पे कर सकें, कॉमर्शियल लेवल पे कर सकें और हम उससे अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकें। ऐसे में जो भी हमारे प्लांट्स है बच्चों, उनको क्या होना चाहिए, दे शुड बी पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, उनमें कीड़े नहीं लगने चाहिए, ताकि क्या हो, अगर बार बार उनमें कीड़े लगेंगे, पेस्ट लगेंगे, तो उनकी यील्डिंग कम होगी, उनका उत्पादन कम होगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं ले पाएंगे और हमें हमारी फसलों का नुकसान होगा। इसके बाद उनमें ऐसे पौधों में क्या होना चाहिए, दे शुड बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, ये पौधे क्या होने चाहिए, रेजिस्टेंट होने चाहिए कई सारी डिजीजेस के अगेंस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर पौधे बार बार बीमार पड़ेंगे, बार बार उनमें कोई इन्फेक्शन होगा, तो भी क्या होगी, यील्डिंग घटेगी। और जब यील्डिंग घटेगी तो हम उनसे ज्यादा कॉमर्शियल वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद पौधे क्या होने चाहिए बेटा, दे शुड हैव टॉलरेंस, हाई टॉलरेंस होना चाहिए। किसके अगेंस्ट, ये इनके पास ज्यादा टॉलरेंस होना चाहिए फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस किसी की भी हो सकती हैं, जैसे आपका सैलिनिटी की हो गई, टेम्परेचर की हो गई। ठीक है, तो इन कंडीशंस के अगेंस्ट उन्हें टॉलरेंस होना चाहिए, वो सह सकें, ताकि जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आए तो ऐसे पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डिजायर्ड प्लांट्स तैयार कराते हैं तो हमारे दिमाग में बच्चों एक की कंसेप्ट क्या रहता है कि ऐसे प्लांट्स हमें तैयार कराने हैं जिनसे हम हाई यील्ड ले सकें, ज्यादा प्रोडक्टिविटी जिनकी ज्यादा हो, ताकि हम उसे कॉमर्शियल लेवल पे अच्छे से यूज कर सकें और प्रॉस्पेरिटी गेन कर सकें। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हमने देखा कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 था ये भी ट्रू था, हमारा जो स्टेटमेंट 2 है ये भी ट्रू है, हमारा जो 3rd स्टेटमेंट है बच्चों ये भी ट्रू है, एंड 4th स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आप सभी को क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।